ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। साथियों, इस वाले वीडियो में हम श्लोक 58 से शुरू करेंगे। आपको जैसा कि पता ही है कि हमने श्रीमद् भगवद गीता के पाठ शुरू कर रखे हैं। इसमें हम अभी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। अब गीता का सार वाले अध्याय मतलब दूसरे अध्याय में हम श्लोक 58 यानी कि 98 से 98 आज हम पढ़ रहे हैं। कृपया ऐसे ध्यान से सुनिएगा साथियों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। श्लोक 98। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्व स्थिर रहता है। तात्पर्य यह है साथियों, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्णा भाव अमृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उसे प्रकट भी कर सकता है। इस प्रकार कृष्णा भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियों की केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है। मतलब कह रहे हैं कि व्यक्ति की कृष्ण भाव में जो लीन होता है, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा हो गए, भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत धृतराष्ट्र के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। यहाँ पर श्लोक 98 समाप्त होता है। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 59 के साथ, 59 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण साथियों। राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।